वेयर इज गॉड? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि भीम आर्मी बहुत ज़्यादा खोजती है। इसीलिए वो बहुत कुछ कर जाती है, पोस्टर फाड़ देना या फिर बहुत अभद्र अभद्र बातें जो कि भगवान के बारे में बोलती है। अभी मैं एक क्लिप आपको दिखाऊंगा जिसमें यही सब चल रहा है और आपको मेरी बात पूरी सुननी चाहिए बिकॉज इम्पोर्टेंट है। और वो यही प्रश्न कर रहे हैं कि भाई रेप हो जाता है किसी का, कहाँ है भगवान? जब भेदभाव होता है तो कहाँ है भगवान? या फिर हर एक चीज का ब्लेम जो है वो गॉड पे डालते हुए दिख रहे हैं। कहने को तो ये भीम आर्मी के चीफ हैं, जो कि मेरे को रत्ती भर नहीं पसंद है क्योंकि शूद्र मेरे को पसंद नहीं होते। अब इसका गलत उपयोग मत कर लेना शूद्र भाषा का, अरे आई मीन शूद्र लोगों का, क्योंकि शूद्र वो होता है जो कर्म की वजह से बनता है, ना कि जन्म की वजह से। जन्म वालों को नहीं बोल रहा, बट जो कर्म की वजह से ओरिजिनली शूद्र है उससे मुझे घृणा आती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा काम ही करते हैं वो लोग। ऐसे ही ये भीम आर्मी के चीफ है, जरा देखो। भगवान में मानते हो आप? कहाँ है? जब छोटे छोटे बच्चों का रेप होता है क्यों नहीं सुनता? जब महिलाओं को तरह तरह सताया जाए, जब कमजोर लोगों को कोई ताकतवर आदमी आके लाठी डंडे तलवारों से मारता, क्यों नहीं सुनता? क्यों भेदभाव करता है? मंदिर जाने पर जब रोका जाता क्यों नहीं बोलता? बाहर निकल कर क्यों नहीं कहता कि नहीं ये भी भक्त है, इसको भी आने दो? जब सताया जाता है, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब तरह तरह के वो होता है, जब इतनी विपत्ताएं आती हैं, क्यों नहीं बीच में आके खड़ा होता? अब इनका प्रश्न आप लोगों ने सुन लिया होगा। आई होप कि बहुत आपको अच्छा लगा होगा अगर आप भीम आर्मी से हैं तो, अगर नहीं है तो आपको बुरा लगा होगा जरूर। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। जैसे हमारे देश की आज़ादी के टाइम जो जो लोगों के साथ बुरा हो रहा था, ठीक है, और वो जय महाकाल, जय माँ काली या फिर ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग थे, ठीक है ना, आजाद जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद, गांधी, सभी लोग राम का कोई नाम ले रहा है, कोई काली का ले रहा है, महाकाली, मतलब हर एक चीज, और उन लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार होता था आजादी से पहले। शायद उन लोगों को पहले ही कह देना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू भीम आर्मी, कि भाई भगवान होते ही नहीं, क्योंकि होते तो आज तो आजादी हम नहीं भगवान करा रहे होते। ठीक है, तो ये जैसे ब्लेम कर रहे हैं वही मैं भी बोल रहा हूँ कि ऐसा होता उस टाइम। अभी देखो, जो धर्म में कुरीतियां आई हैं वो किसके कारण आई हैं? हमारे कारण आई है। हम जो भी भीम आर्मी वाले हैं उनमें से मैं 100% बता दूं कि 99.9% लोगों ने जो है कभी ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे, बस ऐसे ही चल दिए। तो बात दरअसल ये है कि कुरीतियां हम इंसान ही लाते हैं। अगर हम ग्रंथ पढ़ें तो बहुत साफ सुथरे ग्रंथ हैं, हाँ उसमें कुछ कुरीतियां पंडित जो कि दोगले होते हैं उनके द्वारा लिखी गई है या फिर कुछ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि हम इतने ज्यादा गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों ने हम पे आके राज किया है, आई मीन मारा है इतना। और ऐसे भीम आर्मी जैसे ही टुच्चे लोग सब बदल गए हैं अभी, ठीक है, जो मुस्लिम हो गए हैं, जाहिर सी बात है। तो ऐसे लोग तो बदल जाते थे। अब हम जैसे लोग जो आज तक हिंदू ही चले आ रहे हैं, ये लोग थोड़ा सा उसको प्रिजर्व करके रखते थे, लेकिन इतना भी ज्यादा प्रिजर्व नहीं कर पाए, और कुछ कुरीतियां जो है वो मिला दी गई हमारे लोगों में। लेकिन गॉड ने हमारे पास जो एक चीज दी है ना, वो तो दिमाग, वो बहुत अच्छी चीज दे दीजिए। मतलब उस कुरीतियों को हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे ही जैसे लोगों ने कुरीतियां मिलाई। हमारे पास ब्रेन भी है, लेकिन हम उसका उपयोग करके कुरीतियों को खत्म नहीं करते, नहीं, हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं गॉड कहाँ है और गाली देने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे ही भीम आर्मी वाले हैं। आजकल बुद्ध में हो रहे हैं, बुद्ध ने तो गाली नहीं दी थी, लेकिन आजकल बुद्ध में जो है वो सनातन धर्म के गॉड्स को गाली दे रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, मैंने यहाँ पे बहुत कुछ टाइप करके रखा हुआ है। तो इसका भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर मैं उन लिच्चड़ आदमियों को समझाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपके सामने कोई शूद्र है, ठीक है ना, जन्म से नहीं कर्म से शूद्र है, तो ऐसे लोगों को 2-3 थप्पड़ मार देना चाहिए। मैं सोशल मीडिया के ऊपर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ऐसा काम करते हैं, पोस्टर्स को फाड़ना और गाली देना गॉड्स को, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। तो ऐसे लोगों के साथ व्यवहार थोड़ा सा उल्टा हो जाना चाहिए। बाकी तो आप लोग बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे लाने वाला हूँ, ठीक है ना। एक और कुछ है जिसमें पोस्टर वोस्टर फाड़ा जा रहा है उसके ऊपर, उसमें भी कुछ खास बातें बोलने वाला हूँ। नमस्कार।